नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। में हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है शो के जरिए हम वो तमाम मुद्दे उठाएं, वो तमाम मुद्दे आपके सामने रखें जिनको लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या फिर जिनको लेकर मौलाना मौलवी अलग अलग बयानबाजी करते हैं या कोई कहता है कि भाई नहीं नहीं आप तो इस्लाम की गलत छवि बना रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा है, अल्लाह ये सिखाता है, या फिर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम सवालात जो किसी इस्लाम को मानने वाले और ना मानने वाले दोनों लोगों के जहन में उठ सकते हैं, वो सवाल हम लेकर आते हैं। और आज इसी कड़ी में एक सवाल हम लेकर आए हैं कि क्या इस्लाम कहता है, क्या कोई कुरान या हदीस ये कहती है कि भाई आप जितने भी बुत हैं, यानी कि दूसरे धर्मों के लोगों के जो बुत हैं, जो मूर्तियां हैं, उन्हें तोड़ दो। जैसे ही काफिर पीठ करे, यानी जैसे ही काफिर जाए, मौका मिले, आप उसके बुतों को, उसकी मूर्तियों को चकनाचूर कर दो। क्या ऐसा इस्लाम में लिखा है? फॉर एग्जाम्पल, हिंदुओं की मूर्तियों को चकनाचूर कर दो, बुद्धों की मूर्तियों को चकनाचूर कर दो, क्या ऐसा कहीं है? क्या इस्लाम ऐसी कोई प्रीचिंग देता है? ये समझने की हम कोशिश करेंगे, या फिर ये गलत इंटरप्रिटेशन है जिसे एक एजेंडा के तहत फैलाया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान हैं इस वक्त स्टूडियो में, एक्स मुस्लिम है हमारे साथ समीर, और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त सूफ़ी औसाफ खुर्रम साहब भी जुड़ चुके हैं। सूफ़ी खुर्रम साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्या कहीं ऐसा लिखा है किसी कुरान या हदीस में कि जैसे ही काफिर अपनी पीठ दिखाए, यानी जैसे ही वो इधर उधर हो, दूसरे धर्म को मानने वाला, और अगर वो बुत परस्ती करता है तो उसकी मूर्तियों को तोड़ दो, चकनाचूर कर दो? आपने कहाँ पढ़ा है? आप तो पहले मुझे ये बताइए। भाई मैं तो जानती नहीं हूँ, मेरा काम है सवाल करना, मैं सवाल कर रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको अपने शो में आपको बुलाया है और समीर साहब को बुलाया है। समीर साहब ने कहा, एक आयत का हवाला दिया कि जिसमें ये लिखा है। तो समीर साहब, आप पहले आयत का हवाला दे दें। मैं तो इस्लाम जानती नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के मार्फत ही जो आपकी विरोधाभासी विचारधारा है उसको सामने रखूं और लोगों को पता चले कि कौन सी कुरान से में जो आयत लिखी है वो ऐसा कहती है, नहीं कहती है, या गलत इंटरप्रिटेशन है। समीर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले सूफ़ी साहब से पूछ लें कि क्या वो ये बात मानते हैं कि कुरान के अंदर ऐसी कोई आयत है जिसमें बुतों को तोड़ने का जिक्र है या नहीं। फिर उसके बाद मैं मेरी बात करता हूँ। सूफ़ी साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारे समीर साहब हैं, ये इस्लाम से प्रेजुडिस हैं शायद। आप जानबूझ के इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं समीर, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, इस्लाम मोहब्बत का मज़हब है, अमन का मज़हब है। किससे? और इस्लाम सीधा सादा आसान मज़हब है। जी, मैं सूफ़ी साहब ये पूछ रहा हूँ आपसे, जो सबकी समझ में आता है। इस्लाम किससे मोहब्बत सिखाता है? अपने मुस्लिम भाइयों से या फिर इंसान से? इंसान से मोहब्बत सिखाता है इस्लाम, यानी कि फिर काफिरों से भी मोहब्बत सिखाता होगा। इस्लाम में तो नफरत है ही नहीं ना। जी, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, वही जानना चाह रहा हूँ कि फिर तो काफिरों से भी मोहब्बत सिखाता होगा ना। मोहब्बत की एक दो आयत पेश करें जिसमें काफिरों से। अरे भाई, इंसान सब होते हैं ना, क्या काफिर इंसान नहीं होते? जी, मैंने मान लिया काफिर इंसान होते हैं। हमारे यहाँ तो हैवानों से भी मोहब्बत सिखाई गई है। जी ठीक है, मान लिया मैंने आपकी बात। कोई एक आयत ऐसी दिखाएं आप मुझे, या सुनाएं जरा, मैं सुनना चाहता हूँ जिसमें लिखा हो कि तुम काफिरों से मोहब्बत करो। अरे भाई, आप मेरा इंट्रोगेशन करने बैठे हैं क्या यहाँ? नहीं, आप जो दावा कर रहे हैं या मुझसे सीखना चाहते हैं तो मेरे पास आइए, मैं आपको कोचिंग दूंगा। आप जो दावा कर रहे हैं मैं उसकी दलील मांग रहा हूँ। वो चाह रहे हैं कि आप किसी आयत का हवाला दें, उन्हें बताएं। मैं जो कह रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। नहीं, देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं लफाजी करने नहीं बैठा। जी, आप सच बोल रहे हैं, नहीं तो बैठा। ये सच आपने जहाँ पढ़ा है, आपने ये सच जहाँ पढ़ा है कुरान के अंदर, क्योंकि आपने से इस्लाम के साथ मंसूब किया है कि इस्लाम सबसे मोहब्बत सिखाता है। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि फिर काफिरों से भी सिखाता होगा। आपने बोला काफिर भी तो इंसान है। बहुत बेहतरीन आपने बात कही है, हालांकि ये आप कह रहे हैं। कुरान नहीं कहता काफिरों को इंसान। कुरान कहता है कि वो मुशरिक जो हैं वो सबसे गंदी कौम है। समीर साहब, कुरान पर तोहमत मत लगाइए। कुरान पर तोहमत तब होगी, कर बोलिए। सुनिए, कुरान पर तोहमत तब होगी जब मैं गलत बात बोलूँगा। मैं वो बोल रहा हूँ जो कुरान में लिखा है। वो नजस हैं, वो सबसे गंदी खलकियत हैं, कौम है, वो बंदर हैं, वो खंजीर हैं। काफिरों को अपना दोस्त ना बनाओ,
क्योंकि बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। सूरह अत-तौबा आया नंबर 23 9 की 23 कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे अपने इस्लाम के मुकाबले कुफ्र को अख्तियार करें तो उनको अपना दोस्त ना बनाओ, बेशक उनको अपना दोस्त बनाने वाले लोग ही जालिम हैं। ये आपके कुरान की काफिरों के लिए मोहब्बत है। और वो कहता है बार बार कि ये काफिर जो हैं वो वर्स्ट ऑफ क्रिएशन हैं, यानी कि दुनिया में सबसे गंदी खलकियत अगर कोई है तो वो काफिर हैं। आप मोहब्बत की एक आयत पेश करें। ये कौन सी आयत में लिखा है जो आपने बोला अभी? ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, किसी आयत में लिखा है? आपने अपना मनमाना तर्जुमा पेश किया, आपने अपना मनमाना ट्रांसलेशन पेश किया। आपको अरबी नहीं आती। ओके ओके, मैंने ठीक है, कभी आप नहीं आयत पढ़ कहा। दीजिए। ये सुनिए, ज्यूस का सुनिए। तर्जुमा है, ठीक है। यहूदियों का। ठीक है, एक काम कीजिए, आप आयत पढ़ दीजिए और इन्हें तर्जुमा खुद कर ये जो आपके जूनागढ़ी हैं, ये जो आपके जालंधरी हैं, ये जो आपके सही इंटरनेशनल हैं, ये जो आपके तफसीर इब्न कसीर हैं, ये जो आपके तफसीर तिबरी है, ये जो तफसीर जलालैन है, मेरे ख्याल से सारे यहूदी हैं। सही बोल रहा हूं मैं? यहूदी है ये? आप मेरी बात को गलत तरीके से पेश गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से। आपने बोला कि मैंने यहूदियों का तर्जुमा पढ़ा, मैंने कहा है कि मैं इस्लाम से प्रीजुडिस हैं, आप इस्लाम से प्रीजुडिस हैं। इस्लाम लग गया, को पूरी बात समझ में मैं आ वो गई। इस्लाम बता रहा आप हूँ। इस्लाम को बदनाम करना चाहते मेरी हैं। बात सुने, मेरी बात सुने। हमारा टॉपिक है कि क्या इस्लाम बुतों को तोड़ने की बात करता है, उस पर वापस आता हूँ। उससे पहले मैंने काफिरों के लिए मोहब्बत दिखाई है आयतों में। अगर आपको ये लगता है कि मैं अपनी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, तो नहीं, मैं आपके कुरान की ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, आपके स्कॉलर की ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। आपके जलंधरी ने लिखा है, आपके मौदूदी ने लिखा है, आपके जूनागढ़ी ने लिखा है। ठीक है, तमाम तफसीर और तमाम ट्रांसलेशन आपके अपने आलिमों की है जिनको आप लोग पढ़ते और मानते हैं। तो ये कोई यहूदियों की ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहा हूं मैं। अगर आपके पास कोई और ट्रांसलेशन है सूरह अत-तौबा की आया नंबर 23 की, तो वो आप मुझे पढ़ के बता दें, मैं आपकी मान लूंगा। सूफी साहब, ये हवाला दे रहे हैं बाकायदा एक हदीस का, उसकी आयत का नंबर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। आप भी कुछ देना चाहेंगे रेफरेंस में जहां से ये झूठे और कुरान की आयत है, हदीस से बड़ा है कुरान। अच्छा जी, माफी चाहूंगी, मुझे नहीं मालूम है। तो कुरान की आयत का हवाला दे रहे हैं। आपके पास कुछ इनकी बात को काटने के लिए कोई हवाला है, या इन्होंने गलत बात कही है? क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी गलत बात हमारे दर्शकों तक पहुँचे, जो हज़ारों लाखों लोग इस शो को देखेंगे। तो आप अगर ये गलत कह रहे हैं तो आप इनको गलत साबित करें। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप माने ना माने, ये साहब जो हैं मुझे प्रेजुडिस लगते हैं, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मनगढ़ंत बात कर रहे हैं और इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनकी प्रोपेगेंडा की पोल खोलिए ना, यहाँ पे इनकी पोल खोलिए, इनकी प्रोपेगेंडा की पोल खोलिए, इन्हें गलत साबित क्या करें। लिखा है? यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अबाअकुम व इज़्नुकुम औलियाई इन सतक़तकुम कफ़रल अलल ईमान वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। इसका ट्रांसलेशन आप कर दीजिए। ज़ालिमून किसको कहा गया है बताना? हाँ, वो ये ज़ालिमून को नहीं, पूरा ट्रांसलेशन कर दीजिए इसका। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अबाअकुम व इज़वानुकुम औलिया। इसका पूरे का ट्रांसलेशन मुझे आप करके बताइए, क्योंकि आपने तो कह दिया कि मैंने यहूदी वाली ट्रांसलेशन कर दी। आपको अरबी आती है, मुझे अरबी नहीं आती। मैंने आयत पढ़ दी, आप ट्रांसलेशन करें। तो फिर आप क्यों बहस कर रहे हैं? अरे भाई, आपके उलमा ने लिखा है, आपके ये जलंधरी साहब क्या लिख रहे हैं? हेलो, आपके जलंधरी क्या लिख रहे हैं? ये मौलाना जलंधरी आपके ये क्या लिख रहे हैं, आपको पता है? ये लिख रहे हैं, ए ईमान वालों, अपने बापों को, अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ अगर वो कुफ्र को ईमान से ज्यादा तरजीह दें, और तुम में से जो ऐसा करेगा, उनसे मोहब्बत रखेगा, वही गुनाहगार जालिम होगा। जालिमून का मतलब अल्लाह उनके लिए इस्तेमाल किया गया है जो काफिरों से मोहब्बत रखें। आप कौन से काफिरों से मोहब्बत की बात कर रहे हैं? मुझे एक आयत तो दिखाएं जो ये कहती हो पूरे 6336 आयतों में कि तुम काफिरों से मोहब्बत करो। एक सिंगल आयत तो दिखाएं मेरे भाई, कहाँ है? कुरान अपनी जानकारी में इजाफा कर लीजिए, कर दीजिए। कुरान में 6036 आयतें नहीं, 6666 आयतें हैं। अच्छा,
चलें, इस पे भी फिर कभी बात करेंगे। पहले उनमें से और एक आयत आप कुरान के पेश बारे करें, में आप अगर आप बात उनमें से ना एक आयत करें, पेश करें जनाब, और जो काफिरों से मोहब्बत की बात करती हो, एक पेश करें। 6665 आप रख लें, एक दे दें। खुर्रम साहब कोई एक अल्लाह आयत फरमा रहा है पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जितनी मखलूक है सब अल्लाह का कुनबा है। ठीक है, उनसे मोहब्बत करो, कहाँ लिखा है? और अब ये अदब सीख लीजिए, जब कुरान की आयत पढ़ें तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। सूरह अत-तौबा के मौके पे अल्लाह रहमान रहा ना रहीम रहा, क्योंकि सूरह तौबा के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं है। अब मुझे काफिरों से मोहब्बत की एक आयत दीजिए। करें भाई, मैं आपसे ये अरे भाई इधर उधर क्यों जा रहे हैं? अरे जनाब इधर उधर क्यों जा रहे हैं? काफिरों से मोहब्बत की एक आयत तो पेश करें। अल्लाह पर ही बोहतान लगा रहे हैं। ओके, ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। एक भी आयत नहीं है, ये साबित हो चुका है। अब आपने बात इनको करते अलाउ हैं कर अपने दिया है टॉपिक क्या? के ऊपर। अरे सूफी औसाफ खुर्रम साहब, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। वो एक तर्क दे रहे हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए वाली बात तो कर रहे क्या हैं। कही, क्या इनके कहा? पास अल्लाह के बारे में समीर आपने कुछ ऐसा कहा? जी नहीं, मैं कोई समीर माफी मांगी अगर आपने अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी। हम अपने प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे। आप किसी धार्मिक ग्रंथ या किसी धर्म की रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप। क्या गुस्ताखी की? अच्छा मुझे बताइए क्या गुस्ताखी की, मैं उनसे तुरंत माफी मंगवाती हूँ। बोलिए क्या गुस्ताखी की, उसके बाद तो पढ़ देंगे ना आयत। आप खुद देखिए ना, वो कहना अरे आप बताइए तो सही, जिसमें इतने नाराज हो गए वो कौन सी गुस्ताखी है? मैं माफी मंगवाऊंगी, खंडन करवाऊंगी, शो में नहीं बुलाऊंगी। पहले बताइए तो सही क्या है, क्या गुस्ताखी की, मुझे भी तो समझ में आए, तो अभी तो माफी मांगने के लिए कहूंगी। बोला आपने खुद सुना। अरे क्या कहा ये तो बता दीजिए खुर्रम साहब। तशरीह जब वो कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा मैंने? वो कह रहे हैं अल्लाह जब सूरह तौबा नाजिल हुई तो अल्लाह का रहमान और रहीम नहीं था, ये ऐसा बोल रहे हैं आपके सामने बोला। मैं किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि सूरह अत-तौबा के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं है। देखिए मैं ये नहीं समझ पाऊंगी समीर, क्या आप यहाँ पर मतलब अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो क्या ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं? तो मैं ये कहूंगी कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं समीर, आप ऐसा कुछ भी नहीं करिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बैठाया खुर्रम साहब। मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारे शो का मकसद कतई नहीं है किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा। मैं तो चाहती हूं कि वो तमाम लोग जो दुनिया में अमन चैन खराब कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, जिहाद फैला रहे हैं इस्लाम के नाम पर, आतंक फैला रहे हैं इस्लाम के नाम पर, या फिर गलत बयानी कर रहे हैं इस्लाम के नाम पर, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, आप जैसे इस्लाम के जानकार स्कॉलर, आप जैसे लोग जिन्हें उन अनुभव है, वो उनकी पोल खोलें। अगर समीर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं तो आप समीर की पोल खोलिए, आप इन्हें गलत साबित कीजिए। मैं तो चाहती हूं ये, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी धर्म की भावनाओं को, उसके मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं चाहती हूं आप जैसे उम्रदराज लोग जो तमाम अनुभव लेकर अपने साथ बैठे हैं, तमाम तालीम लेकर बैठे हैं, तो आप बोलिए ना कि क्या गलत साबित कीजिए इन्हें। सोच रही है ना भाई। अरे तो मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जरा ये बताइए, अरे तो जरूर नहीं है तो आप उन्हें गलत साबित कीजिए कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि मूर्तियां तोड़ो, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि काफिर से नफरत करो। आप बोलिए, हवाला दीजिए आयतों का। सूरह अंबिया, आप बताइए, सुनिए अब मेरी बात। सूरह अंबिया की आयत नंबर 57 और 58 बता रहे हैं का बाकायदा जिक्र करती है कि इब्राहिम के बारे में बताया जा रहा है कि इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा। सुनिए सूफी औसाफ साहब, ये आयत नंबर 57 सूरह अंबिया क्या कहती है? नहीं करूंगा। हाँ, आप बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। अब सुन लीजिए, कुरान सुना रहा हूं आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल अंबिया आया नंबर 57 क्या कहती है? वतल्लाहि ला कियदना अस्ना माकुम बादा अन तुवल्लु मुदबिरीन, यानी के और खुदा की कसम जब तुम लोग पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूंगा। ये कौन कह रहे हैं? इब्राहिम। ये इब्राहिम कह रहे हैं अपनी कौम को कि जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं एक चाल चलूंगा। उसके बाद सूरह अल अंबिया की आया नंबर 58 अगली आयत क्या कहती है कि फिर उनको तोड़कर जो है जर्रा जर्रा कर दिया, उन बुतों को तोड़कर जर्रा जर्रा कर दिया
मगर एक बड़े बुत को न तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। यानी कि इब्राहिम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ एक बड़ा जो बुत था उसको छोड़ दिया ताकि सारे के सारे उसकी तरफ रुजू करें, यानी उसकी इबादत करें। क्योंकि उस वक्त जो है दीन इब्राहिम जिसको आप इस्लाम बता रहे हैं वो एक बुत परस्त मजहब था। इब्राहिम एक बुत परस्त इंसान था, जिसको आप अपने नबी बोलते हैं, वो बुत परस्ती कर रहा है, खुद वहां बुत की पूजा कर रहा है और बाद में सारे बुतों को तोड़ दिया। सूफी यूसुफ खुर्रम साहब ये गलत कह रहे हैं, अगर किसी भी तरह से दीन की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं तो आप इन्हें गलत साबित करें, ताकि इनकी बातों से कोई भी शख्स जो है इस्लाम के बारे में गलत जानकारी, गलत धारणा ना बनाए। मेरी गुजारिश है आपसे बतौर इस्लामिक स्कॉलर। जिस आदमी को हमारे पैगंबरों की शान में गुस्ताखी करने के लिए आप अलाउ कर रही हैं, कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो, जिसको तमीज ही इनका आवाज नहीं आ रहा है। अभी तो उन्होंने बिस्मिल्लाह करके ही नहीं ठीक है, गलत करें तो आप समझाइए, सही करिए। और अभी तो उन्होंने बिस्मिल्लाह कहते हुए ही कुरान किया। अरे भाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं वो। फज़ालहुम जुज़ाज़ुन इल्ला कबीरा इन्नहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन। इसका ट्रांसलेशन आप करके बताएं क्या है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 58, इसका ट्रांसलेशन मुझे आप करके बताएं। फज़ालहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरा लहुम लअल्लहुम इलैहिम यरजिऊन। इसका तर्जुमा आप करके बताएं क्या है। अगर मैं गलत ट्रांसलेशन कर रहा हूं सही आप करें। खुर्रम साहब आप करना चाहेंगे? कुरान की आयत, बेटा कुरान की आयतें भी गलत पढ़ रहे हैं वो। आप उनको अलाउ करते रहिए। आप सही पढ़ दीजिए, आप सही पढ़ दीजिए के लिए नहीं बैठा साहब, आप सही पढ़ दीजिए, आप सही पढ़ दीजिए। मेरी गुजारिश है आपसे, मैं नहीं चाहती एक बात करके बात बोलिए। आप एक सही पढ़ के सुना दीजिए सर, उनको सही कर दीजिए ना। आप जो बच्चे ये शो देखेंगे, जो नौजवान ये शो देखेंगे, वो गलत जानकारी नहीं है। हाँ। बात खत्म कर देता हूँ। ये निहायत ही बेहुदा किस्म की बातें कर रहे हैं, इनको तमीज नहीं है बात करने का। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, कुरान के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, अल्लाह के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कुरान में साफ तौर पे लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इकराह फिद्दीन। जबर की बात ही नहीं पूछ रहा कोई, यहाँ बुतों को तोड़ने की बात पूछ रहा है। ला इकराह फिद्दीन कभी की मंसूख हो चुकी है। सूरह अत-तौबा ने उसको मंसूख कर दिया, सूरह अत-तौबा ने उसको मंसूख कर दिया। सूरह अत-तौबा की आया नंबर 29, जंग करो काफिरों से, उन काफिरों से जो अल्लाह और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते, तब तक जब तक के वो इस्लाम न ले आए। चलिए ठीक है। समीर मुझे लगता है कि हम किसी और मौलाना साहब को या फिर मुफ्ती साहब को बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर खुर्रम साहब जो हैं वो आपकी बातों के जवाब नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप इस्लाम की शान में, आप कुरान की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जिसको हम किसी भी तरह से अपने प्लेटफॉर्म पर अलाउ नहीं करेंगे। हम मैंने कहा ना, देखिए हमने कहा ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहे हैं। अगर कुरान पढ़ना और कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ना इस्लाम की तौहीन है तो फिर जाहिरी तौर पर इस्लाम में प्रॉब्लम है। नहीं, ये देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। क्योंकि मैंने वही बात कही है जो लिखी आप हुई है। इस्लाम छोड़ चुके हैं, आपको उसको लेकर 50 तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, जाहिर सी बात है। आपका मन नहीं लगा होगा, आपको कुछ चीजें सही नहीं लगी होंगी, आपकी अपनी वजह होगी, आपने छोड़ा है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहूंगी कि लाखों करोड़ों लोग जो इस्लाम को मानते हैं, जिनके लिए पैगंबर साहब जो है बहुत सम्मानजनक है, अजीज है, उनसे मोहब्बत करते हैं, कुरान में भरोसा रखते हैं, आप उनके सम्मान का ख्याल रखें। आपने रिलीजन छोड़ दिया, ये आपकी अपनी आजादी थी, आप दूसरे के सम्मान को ठेस ना पहुंचाए। समीर, ये तरीका सही नहीं है। सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा आपसे यहाँ पे, उसके बाद मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। मैं किसी भी मजहब की जो है, मैं किसी भी खुदा की तौहीन नहीं कर रहा, किसी भी मैं नबी की या किसी भी एक पाक शख्सियत के बारे में मैं गलत अल्फाज नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ स्क्रिप्चर पे बात कर रहा हूँ, जो किताब के अंदर लिखा है वो पढ़कर बता रहा हूँ। चलिए समीर, मुझे अपना शो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी तरह से ये शो एक तरफा हो या इसमें एक तरफा बात जाए, क्योंकि न्यूज़ नेशन तमाम
धर्मों का हम निजी तौर पर भी हम पूरे एक नेटवर्क के तौर पे भी सम्मान करते हैं। हमारी पूरी आस्था है हर धर्म में, उसके धार्मिक ग्रंथों में, उसके मानने वाले लोगों में, उनके इष्ट में। और ऐसे में मैं आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं दे सकती हूं जहां पे आप अकेले क्योंकि आप खुद इस्लाम छोड़ चुके हैं, कुछ भी बोलें जिसे शायद मैं बेहतर तरीके से ना समझ पाऊं, और जो गुस्ताखी हो किसी भी तरह से लोगों की भावनाओं को आहत करे, तो इस शो को हमें यहीं खत्म करना होगा। दोबारा इसी मुद्दे के साथ मैं लौटूंगी जहां पर हम स्कॉलर जो होंगे इस्लामिक, उनके सामने मुद्दा पहले रखेंगे और उनसे सहमति लेंगे कि वो इस पर तमाम आपके जो आयत पढ़ रहे हैं, आप जो हदीसों का हवाला दे रहे हैं, उससे वो काउंटर करें, ना कि खुर्रम साहब की तरह सिर्फ उसको आप इनकार करें। आप शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।